It's one, two, cha 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 cha. I'm playing a Bihari girl, a Bihari chica. मैं इस फिल्म में लिटरली सिर्फ एक दिन पहले साइन हुई थी। मुझे कॉल आया अपने एक बहुत ही पुराने दोस्त से। सो आर यू फ्री टू शूट फ्रॉम टुमारो? आई सेड व्हाट? मैं कैसे काम करूंगी? और मैं अनप्रिपेयर्ड जाना बिल्कुल पसंद नहीं करती। कास्ट कौन है? आशुतोष राणा। मेरी बोलती उधर बंद हो गई। आई एम लाइक व्हाट? क्या बताएं सर के बारे में? क्या क्या भाषा बोलते, क्या भाषा बोलते हैं, मतलब हमको तो लगता है कि भैया, मतलब वो टीचर हैं, उनसे तो सीखना ही चाहिए भाई। सबसे बड़ा फर्क ये इंसान, ये कैरेक्टर, ये लैंग्वेज, ये फ्लेवर ही अलग है। एवरी सिचुएशन हैज समथिंग टू टीच यू एंड यू लर्न। आप उसको जस्ट पिक करो एंड एक अच्छा एक्टर, एक अच्छा लर्नर उसको पिक कर सकता है। सो आयरनी ऑफ लाइफ, अभी मैं किसी से बात कर रही थी तो मुझे पता चला पिछले साल मैंने बंगाली चैप्टर किया था, इस साल मैं बिहारी सब्जेक्ट के साथ आ रही हूँ। तो बहुत मज़ा आया इस फिल्म को शूट करते हुए। हमने तकरीबन 1.5 years 2 years तक इस फिल्म को बनाया है। बहुत ही केओटिक ड्रामा, कंफ्यूजन। ये एक ट्रैवल फिल्म है बेसिकली। एक बस है, दो बसेस है। एक बस मेरा है जहाँ पे आपने शायद ट्रेलर में देखा होगा कि एक पूरे बस के ऊपर सिर्फ मेरी फोटो है। और एक और बस है जिसमें चाचा और उनके 3 भतीजे हैं। तो आई एम काइंड ऑफ प्लेइंग द कैटलिस्ट इन द फिल्म, जहाँ पे जिसके वजह से इस पूरे फिल्म में कंफ्यूजन, ड्रामा, भाग-दौड़ी, मारपीट, हँसना, रोना, चोरी-चकारी, बहुत कुछ हो रहा है। बहुत एक पूरा भवंडर है ये। तो बिहारी लैंग्वेज की बात करूँ तो मैं इस फ़िल्म में लिटरली सिर्फ़ 1 दिन पहले साइन हुई थी। मैं उस वक़्त बॉम्बे में नहीं थी, आई वाज़ इन दुबई चिलिंग विद माय फ्रेंड्स एंड मुझे कॉल आया अपने एक बहुत ही पुराने दोस्त से, जिनके साथ मैंने प्रोजेक्ट किया था बहुत साल पहले। नायरा तुम फ्री हो? मैंने बोला हाँ। तो बोलते नहीं तुम कभी फ्री तो होती नहीं हो ना क्योंकि तुम टीवी कर रही हो, तो तुम तो कभी फ्री होती नहीं हो, इसलिए मैंने तुक्का मार के देख लिया। एक्चुअली तुम्हारा एक फ़ोटो बहुत पसंद आया है हमारे प्रोड्यूसर को। मैंने बोला अच्छा ठीक है बताओ कौन-सा फ़ोटो? तो उन्होंने इंटरनेट से मेरी एक रेड साड़ी वाली फ़ोटो निकाली जिसमें मैंने ऐसे राउंड बिंदी पहनी है और मेरे ब्राउन बाल है। ये फ़ोटोशूट मैंने की थी लॉकडाउन के टाइम पे। खुद मैंने मेकअप, हेयर सब कुछ किए। यस, उस टाइम की फ़ोटो है। उन्होंने मुझे बोला कि नायरा हमने बहुत सारे बड़े-बड़े ए-लिस्टर्स से बात की है इस फ़िल्म के बारे में, बट वो लुक नहीं आ रहा था एंड दे नीडेड सम फ्रेश अप्रोच। सो आर यू फ्री टू शूट फ्रॉम टुमारो? आई सेड व्हाट? कल? बोले हाँ, मतलब ये थोड़ा मतलब हमने सोचा कि एक बार आपसे बात करके देख लें। तो मैंने बोला हाँ मैं कर सकती हूँ, लेकिन आई एम नॉट रेडी क्योंकि मैं तो छुट्टी मना रही हूँ ना। शाचनी वगैरह सब खत्म हुआ है एंड मैं मजे कर रही हूँ। मैंने ना जिम गई हूँ 1 महीने से, ना कुछ। मैं खा रही हूँ बैठ के, मैं लिटरली अपनी लाइफ एंजॉय कर रही हूँ। ना कुछ प्रेपरेशन है, बिहारी मुझे आती नहीं है। मैं कैसे काम करूंगी? और मैं अनप्रिपेयर्ड जाना बिल्कुल पसंद नहीं करती। सो नायरा आप कर लेंगे, हमें पता है। मैंने बोला ठीक है। उनको मुझसे 1000 गुना ज्यादा भरोसा था। तो मैंने फिर पूछा अच्छा ठीक है बताओ कास्ट कौन है? आशुतोष राणा। मेरी बोलती उधर बंद हो गई। आई एम लाइक व्हाट? चाचा जी आशुतोष से प्ले कर रहे हैं? बोले हाँ। फिर मैंने बोला कि अच्छा बाकी के कास्ट कौन है? तो बोलते हैं हर्ष मायर है, वो नेशनल अवार्ड विनर गुल्लक वाला। आनंद जोशी जो 12 फेल कर चुके हैं। ललित प्रभाकर जो मराठी के स्टार हैं। मैंने बोला वाह यार, स्टार कास्ट तो बहुत ही अच्छी है। एक तरफ से मेरे को गिल्टी फील हो रही थी कि मैं रेडी नहीं हूँ और फिजिकली मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं, और एक तरफ आई वाज लाइक ओ माय गॉड आई हैव टू डू दिस फिल्म। सो मैंने बोला ठीक है। पहले दिन में मुझे सीधा डाल दिया सेट पे जहाँ पे मैं इश्क डिशुम का शूटिंग कर रही हूँ। आई वॉज लाइक मैं बहुत कॉन्शियस और बहुत नर्वस थी बिकॉज आई थॉट आई वॉज नॉट फिजिकली एट माई पीक। बट आज की तारीख में सब लोग उस गाने को प्रिपरेशन सो ऑन द शो हुआ है। सी डांस का मैं क्या ही प्रिपेयर करूं। सुबह उठ के मैं रिहर्सल में गई, 3 घंटे रिहर्सल किया, मेकअप करके सेट पे हमने शूट करना शुरू किया। बट फॉर द बिहारी लैंग्वेज
मुझे लिटरली आशु सर ने एंड हमारे डायरेक्टर सर ने कोच किया है ऑन द सेट। तो कुछ-कुछ जो मैं पिकअप कर पाई वो मैंने कर लिया, और जो मैं पिकअप नहीं कर पाई वो मैंने धीरे-धीरे बाद में सीखा ताकि मैं डबिंग में उसको करेक्ट कर सकूँ। सो मुझे 2 लाइन बिहारी में मैं सुनना चाहूँगा, कुछ ऐसा बताइए। मुझे या फिर याद अपने कास्ट के थोड़ा आशुतोष सर के बारे में बिहारी क्या बताएँ सर के बारे में। में? क्या-क्या क्या भाषा बोलते हैं। मतलब हमको तो लगता है कि भैया मतलब वो टीचर हैं, उनसे तो सीखना ही चाहिए भई। आपके अगर किरदार की बात करें, मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ। वन नाइट स्टैंड, पिशाचिनी, दिव्य दृष्टि, फिर बिहार, ये बंगाल चैप्टर, बंगाल खाकी चैप्टर, 2। खाकी 2, ये सारे किरदारों में और इस किरदार में क्या फर्क दिखने वाला है? सबसे बड़ा फर्क क्या? सबसे बड़ा फ़र्क ये इंसान, ये कैरेक्टर, ये लैंग्वेज, ये फ्लेवर ही अलग है। मैंने आज तक अपना कोई भी काम रिपीट नहीं किया है, हम्म, क्योंकि लोगों को टाइपकास्ट करने की आदत है। दिव्य दृष्टि के बाद मैंने दिव्य दृष्टि जैसा रोल कभी नहीं किया। हाँ, पिशाचनी के बाद मैंने पिशाचनी जैसा रोल या उस टाइप का नेगेटिव लीड कभी नहीं किया। हाँ, बंगाल चैप्टर में एक प्रेग्नेंट लेडी, जो हर कोई लड़की जो हीरोइन है वो मना कर देती है प्रेग्नेंट रोल मैंने प्ले करने कर के रही लिए, है आपसे। मैंने किया। मैं विदाउट मेकअप गई, मैंने इतना बड़ा पेट लिया, मैंने अपने बाल काले किए, मैं डी ग्लैम हुई। मुझे चैलेंजेस पसंद है, आप मुझे चैलेंज दो और मैं उसी में बहुत अच्छा करती हूँ। मतलब मेरे हिसाब से मैं अपना 100% देती हूँ। बिहार वाले चैप्टर में सच में मेरे पास प्रिपरेशन का टाइम नहीं था, लेकिन हर एक सिचुएशन में ना एक लर्निंग होती है। आप जब काम करते हो, आप जब लोगों को देखते हो, ऑब्जर्व करते हो। मैं सर को पूछती भी थी कि आपने ये नुआंस कैसे, आप बिहार इतने अच्छे से कैसे जानते हो? मैं जानता नहीं हूँ, मैंने सुना है, उस सुनने का लहजा पकड़ा है और उसी लहजे पे खेला है। इट्स सिंपल। सो आई लर्नड इट फ्रॉम हिम। एवरी सिचुएशन हैज समथिंग टू टीच यू एंड यू लर्न। आप उसको जस्ट पिक करो, एंड एक अच्छा एक्टर, एक अच्छा लर्नर उसको पिक कर सकता है। तो अब अगर हम ऐसा बोले कि यू आर अप फॉर द बिहार, वहाँ की जो शूटिंग होती है, वहाँ का जो कल्चर होता है, उसके लिए अब ढल चुके हो क्या? उसके प्रोजेक्ट के लिए रेडी हो? मुझे ये नहीं पता कि मैं उसके प्रोजेक्ट के लिए रेडी हूँ कि नहीं, क्योंकि मुझे नहीं पता वहाँ की फ़िल्में कैसी होती हैं। मैंने आज तक कोई भोजपुरी फ़िल्म नहीं देखी है। मुझे गाने बड़े मज़ेदार लगते हैं, वो अलग बात है। गाने मैं सुनती हूँ काफ़ी। बट मैंने कोई फ़िल्म देखी नहीं है, तो उसके लिए मुझे थोड़ा होमवर्क करना पड़ेगा टू सी इफ आई एम इफ कि मैं वो इम्बाइब कर सकती हूँ कि नहीं, मुझ में वो क्षमता है कि नहीं। भोजपुरी की बात करें, कौन से ऐसे कलाकार के साथ काम करना पसंद करेंगे? मुझे एक मैं 3 कलाकार कलाकार के नाम लेता हूँ, केसारी, पवन सिंह, या फिर निरोवा। ये 3, दिनेश लाल। ये 3 कलाकारों में से एक कलाकार के साथ जिसके साथ आपको लगता है कि मैं या अच्छा रोमांस फ़िल्म कर सकती हूँ, कौन से कलाकार होंगे? देखो, मैंने इनकी फ़िल्में नहीं देखी है। मैं फ़िल्में ही बहुत कम देखती हूँ। लेकिन मुझे केसरी लाल यादव के साथ के आ साथ? चुका है ऑफ़र। ओके। या तो ऐसा हो सकता है कि हम शायद कुछ करें साथ में। क्योंकि आ चुका है, ये बातचीत हमारी चालू है किसी चीज़ के लिए। ओके, उसके लिए मिलेगी। इसके अलावा बहुत जल्द रिलीज हो रही है। ये साल की बात करें, देयर इज आल्सो सम अमेज़न के साथ आपका कुछ आने वाला है, आई हैव हर्ड। तो उसके बारे में नहीं पूछता हूँ, बट हाउ डू यू सी दिस ईयर 2026? This year is all about challenges for me. I am going to pick every role that is different from each other, which I've done always. मैंने हमेशा अलग रोल्स लिए हैं। Having said that, मैं इस चीज़ पे फोकस कर रही हूँ कि लोग मुझे सिर्फ एक ग्लैमरस इंसान की तरह ना देखें। लोग मुझे मेरे एक्टिंग की वजह से जाने, एंड मे बी लॉट मोर वर्क। मैं पहले बहुत चूजी थी। वो इसलिए भी थी क्योंकि टीवी बहुत लंबा चलता है, तो आप थक जाते हो एक पॉइंट के बाद, आपको ब्रेक्स भी लंबे चाहिए होते हैं। लेकिन अब दैट नाउ दैट आई हैव नॉट डन टीवी फॉर 2 years, मेरे अंदर वो आग है कि मैं और काम करूं, और काम करूं। तो शायद आपको और कई गुना ज्यादा काम देखने मिलेगा। बट व्हाट वाज द बिगेस्ट लर्निंग थिंग? मैं हर एक जो टीवी कलाकार होते, जो बॉलीवुड करते, उससे पूछता हूँ कि सबसे बड़ी चीज क्या है जो टीवी ने सिखाया है बॉलीवुड तक के सफर पर? टीवी के एक दिन में 20-30 सीन्स होते हैं, शॉट्स नहीं, सीन्स होते हैं। उस सीन्स में 10-11 शॉट्स होते हैं।
फ़िल्मों में हम दिन में 1 या 2 सीन शूट करते हैं। हम्म, तो आप समझिए कि मेरी ट्रेनिंग इतने कैपेसिटी की है। हाँ अब उसी चीज़ को मैं अगर फ़िल्म में लेकर आऊँ विथ सो मच ऑफ कैपेसिटी, स्ट्रेंथ, स्टैमिना, इमोशनल कैपेसिटी, आई कैन रियली डू अ लॉट। यस ये बेसिकली मैं ये नहीं कहूँगी टीवी एक ट्रेनिंग ग्राउंड है, बिकॉज़ उसका जो लेवल है वो अप टू मार्क नहीं साउंड करेगा। यस टीवी इज़ अ ब्यूटीफुल स्पेस एंड वेरी वेलकमिंग आल्सो, वेरी वेलकमिंग। बट मैं ये ज़रूर करूँगी कि टीवी से मैंने काफ़ी सीखा है। अपने इमोशंस को क्विकली टैप ऑन कैसे करते हैं वो मैंने मास्टर किया है। क्योंकि मैंने बहुत इमोशनल सीन्स किए हैं, दोनों दिव्य दृष्टि और पिशाचिनी में। आई हैड लॉट ऑफ इमोशंस टू पोर्ट्रे एंड वो ऐसे-ऐसे करना पड़ता था। ऐसा नहीं कि मैं टाइम लेके इमोशन आएँगे तब मैं रोल करने बोलूँगी, ऐसा नहीं। हम ऐसे-ऐसे करते थे लिटरली। तो मैं बहुत इक्विप्ड हूँ। यस आई एम वेरी स्किल्ड बिकॉज़ ऑफ टीवी। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर द प्रोजेक्ट